मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवनफील्ड रेफरेंस में बरी नून लीगी नायब सदर की 7 साल और इनके शौहर की 1 साल कैद की सजा कलअदम। नाअहली भी खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इन सबूतों पर सिविल अदालत दावा डिग्री नहीं करती, सजा कैसे हो सकती है? मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इन पर असासों का केस नहीं बनता। ये कोई टैक्स का अलहदा मुकदमा हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। नैब इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत आलिया का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। पाकिस्तान में इतना कड़ा एहतसाब किसी का नहीं हुआ। इमरान खान ने बुहतान लगाया, झूठ बोलने और साजिशों पर जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई चेयरमैन खेल ही खेल में मुल्क से खेल गए। इन्हें मालूम नहीं कौमी सलामती से खिलवाड़ कितना खतरनाक होता है। मरियम नवाज की मीडिया टॉक, इमरान खान की ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात, JIT की तश्कील और साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा। सियासी इंतकाम का तारीख दौर अंजाम को पहुंच गया। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आज के अदालती फैसले से झूठ, बुहतान और किरदार कुशी की इमारत जमीन बोस हो गई। वज़ीर आज़म का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कलअदम होने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद। जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्लाह ने हक और सच पूरी कौम को दिखा दिया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद थे, तमाम झूठ बेनकाब हो गए। मैंने अपना फैसला भी खुदा पर छोड़ा था। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीगी कायद से राबता। अदालती फैसले पर मुबारकबाद। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है। हमारी बेगुनाही साबित हुई है, अदलिया ने साबित किया हमारी बेगुनाही। इसके बाद मियां साहब की बरियत के दिन जो है जरा देर दिन लगेंगे। मियां साहब की वापसी जो है इंशाल्लाह ताला वो भी है। तो डॉक्टर साहब चले गए हैं, मरियम की बरियत आ गई है, सफदर की बरियत आ गई है, तो वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला इन करीब जो है अपने वतन वापस। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत। बेइंसाफी का दौर खत्म हो चुका। उम्मीद है नवाज शरीफ को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। 5 साल के दौरान जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की लंदन में लीगी कायद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। We really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. That our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. That this catastrophic situation is not made by us, it is man-made, but not made by us. अमरीका हमारा अजीम दोस्त है। ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। माजी फरामोश करके संजीदा बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली के लिए रकम नहीं, अमली इक़दामात चाहते हैं। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सहारा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। ऑडियो लीक्स के बाद हिफाजती इकदामात। वज़ीर आज़म ऑफिस में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वफाकी वज़रा भी फ़ोन साथ नहीं ला सकेंगे। नए SOPs के तहत रोज़ाना मॉनिटरिंग होगी।
तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ, आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। इम्पोर्टेड हुकूमत मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा। जो समझते हैं हम चोरों को बर्दाश्त कर लेंगे वो गलत है। जल्द कॉल देने वाला हूँ, कौम मेरा साथ दे। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया साइफर एक हकीकत है। कहा गया इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। पीटीआई चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इमरान हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए घर भिजवाया, कोई बैरूनी हाथ मुलविस नहीं था। वजीर आजम ऑफिस से ऑडियो लीक इंतहाई हसास मामला। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बरादरी के रिस्पॉन्स से मुतमईन है। कर्जों में रिलीफ की ज़रूरत पड़ी तो सबसे बात करेंगे। फिलहाल भारत की जानिब हाथ बढ़ाना मुमकिन नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक में शेयर करना और जलसों में कंटेंट बताए बगैर उसके सियाको सबाक बताने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लीकेज है जिसको रोका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मज़ीद तहकीक करना चाहेगी और ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस पे जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सरसाइज की जाएँ, ताकि आइंदा से कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस में बैठ के कौमी सलामती के इस तरह से जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उन पे अपनी राय मुसल्लत करके मामलात को इस तरह से एक्सपोज ना करे कि उसमें रियासत का नुकसान हो। इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक, हुकूमत का आइनी और कानूनी चाराजोई का ऐलान। साजिशी बयानिया सामने आ चुका। साइफर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। साबिक वजीर आजम ने खतरनाक खेल खेला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की गई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक इमरान खान के खिलाफ FIR है। PTI चेयरमैन मुल्क दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर चल रहे हैं। कभी अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं तो कभी उनकी मिन्नतें करने लग जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 7 रुपये 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 16 रुपये 61 पैसे कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत और अवाम को रिलीफ के इकदामात। हुकूमत का IMF के साथ बातचीत का फैसला। वज़ीर ख़जाना मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मॉनिटरी फंड की रजामंदी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लीवी की मौजूदा शरह बरकरार रखकर सारिफीन को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना और IMF के मिशन चीफ बराए पाकिस्तान का राबता इसहाक डार ने मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। आवाम को महंगाई से निजात और इस्लाहात के जरिए मालियाती खसारा कम करने का आज़म। मॉनिटरी फंड की जानिब से सैलाब ज़दगान की मुआवनत का इआदा। रेस्क्यू 1122 का एक और संगे मील अबूर। पंजाब के तमाम अजला में मोटर बाइक सर्विस का आगाज। मुखालिफिन ने 21 बरस हुकूमत की, हमारे जैसा एक प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया। ये हर बार भेस बदल कर आ जाते हैं और सारे डॉलर ले जाते हैं। परवेज इलाही का तकरीब से खिताब।
सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी बदस्तूर मफलूज, मुतासरीन बेयारो मददगार। अक्सर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। लोग वबाई अमराज के शिकार। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआवजे की सहूलतें भी ना होने के बराबर। डेंगू के वार जारी। कराची में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मीरपुर खास में भी वायरस एक शख्स की जान ले गया। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 37 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 378 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 245 नए मरीज सामने आ गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और जाम कमाल के इख्तिलाफात ख़त्म। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सूबे के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। लसबेला की तकसीम पर भी गौर। मुतालबात के हक में एहतजाज। मुल्क भर से आए किसानों का इस्लामाबाद में धरना। ब्लू एरिया चौक बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शहरियों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत आने के बाद हिजरत करके आए अफगानियों को मुहाजिरीन मानने से इनकार। बगैर दस्तावेजात सरहद पार करने पर भी पाबंदी। 15 अगस्त 2021 के बाद आने वाले तमाम अफराद गैर कानूनी तस्वुर होंगे। सियासी पनाह की दरख्वास्त का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकेंगे। सेफ्रॉन कमेटी को ब्रीफिंग। और कराची के बाद लाहौर में नॉन स्टॉप क्रिकेट मेला। पाकिस्तान और इंग्लैंड छठे T20 में आज आमने सामने होंगे। 3-2 की बढ़तरी और सनसनीखेज फतुहात से शाहीनों का मोराल हाई। मेहमान खिलाड़ी भी कमबैक के लिए पुरजोश।